क्या अपने देश से प्यार करना गुनाह है? एक साधारण नागरिक होने के नाते अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि गुलामी के दौर के पहले उसके देश का नाम अगर भारत था, तो स्वतंत्रता के बाद भी उसका देश का नाम भारत क्यों नहीं है? एक छोटा बच्चा भी अगर इस बात को पूछता है तो हमारी पीढ़ी निरुत्तर रह जाती है। ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता मिलने के समय इस बात में अड़ंगा लगाया कि भारत का आधिकारिक नाम भारत होना चाहिए? और ऐसे कौन लोग हैं जो आज भी इस बात पर ऐतराज़ प्रकट करते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए? लॉर्ड मैकाले की उन अवैध संतानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक गुलामी का ये लबादा अपने ऊपर लादे रहोगे? अब तो जाग जाओ, इसके पहले कि लोग तुम्हें उठाकर फेंक दें। समझ जाओ। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उसमें मांग की गई थी कि हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत होना चाहिए। हालांकि संविधान में पहले से ही ये स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन उसमें पेच ये है कि इंडिया दैट इज़ भारत। इस वजह से काफ़ी लोगों को ये मौका मिलता है कि भारत को इंडिया के नाम से पुकारें। जो जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है कि ये इंडिया नाम हमारा अपना नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, हमें अपमानित करने के लिए, पिछड़ा, बर्बर और जाहिल करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आज़ादी के इतने समय बाद भी हम इस गुलामी की मानसिकता को, इस अपमान के प्रतीक को क्यों ढोए चले जा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उनका निर्णय अपनी जगह सही हो सकता है, हम स्वीकार करते हैं। कुछ कानूनी बंदिशें होंगी, कुछ सीमाएं होंगी, हम समझ सकते हैं। तो अब ये मामला फिर से एक बार सरकार के पक्ष में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में सरकार को ज्ञापन दिया जाए और सरकार इस मामले पर अपना निर्णय ले। हम सरकार को निर्देशित नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये सही है कि इस निर्णय से इस अवधारणा को थोड़ा सा धक्का लगा कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, पर यह अवधारणा दबने वाली तो है नहीं। हर जागरूक इंसान के मन में जो थोड़ी सी भी देशभक्ति का भावना रखता है, इस तरह की भावना ज़रूर है कि हमारे देश का नाम जो आधिकारिक रूप से भी हर भाषा में भारत के ही नाम से पुकारा जाए। पर बड़े अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता मिलने के समय भी बहुत सारे लोगों ने इस बात में अड़ंगा लगाया, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, सम्मानीय जगहों पर बैठे हुए हैं, और उनका समाज में इतना प्रभाव है कि एक कलम से वो लाखों लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समय के साथ बदलती मानसिकता को पहचान का समर्थन करने की बजाय वो आज भी इसी तरह की बातों का समर्थन किए चले जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतिहास में भी जो हमें पढ़ाया गया है, भारत में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल, अंग्रेज़ों ने उसे नष्ट किया। कक्षा 7 और 8 की NCERT की किताबों में भी ये बात स्पष्ट रूप से पढ़ाई जाती है कि अंग्रेज़ों ने क्रमिक रूप से उस प्रणाली को ध्वस्त किया और स्कूलिंग की वाली शिक्षा को प्रमोट करना शुरू किया। ये शिक्षा व्यवस्था लागू करते समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मैकाले का स्पष्ट मत था और घोषणा भी थी
कि उनकी इस शिक्षा प्रणाली से ऐसे लोग पैदा होंगे, ख़ास तौर से हमारे इस देश में, जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होंगे। उनका खाना, उनका पहनना, उनका सोचना, सब कुछ अंग्रेज़ों जैसा होगा। ऐसे लोग न सिर्फ उनके साम्राज्य की सेवा करेंगे बल्कि आगे चलकर साम्राज्य के विस्तार में भी अपना शानदार योगदान देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लॉर्ड मैकाले की ये अवधारणा बहुत बड़े पैमाने पर सही साबित हुई। ऐसा लगता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। स्वतंत्रता मिलने के समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, ख़ास तौर से नौकरशाही में, जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए इंडिया दैट इज़ भारत वाला फंडा लागू करवा दिया। आज एक कहावत देहाती क्षेत्रों में ज़्यादा चलती है, अंग्रेज़ चले गए अंग्रेज़ी छोड़ गए। जब मैं छोटा था तो मुझे कहावत समझ में नहीं आती थी, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया ये समझ में आता गया कि अंग्रेज़ों को गए हुए 70 साल से ऊपर हो गए। हम जल्दी ही 75वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं, पर अंग्रेजियत तो कायम है। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे त्यौहार मनाने के तरीके, हमारे रीति रिवाज, ज़्यादातर सब अभी तक उन्हीं परंपराओं से प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ जागरूक लोगों के मन में अगर ये प्रश्न आता है या कोई छोटे बच्चे भी कभी उनसे पूछते होंगे तो वो जवाब इस बात का नहीं दे पाते कि जब छोटे छोटे देशों के नाम भी एक हैं और उन्होंने खुद निर्धारित किया कि उनका नाम भारत है, उनके देश का नाम ये है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सका कि हमारे देश का नाम भारत है। भारत शब्द पर जोर मैं सिर्फ इसलिए ही दे रहा हूँ कि पहले भी हमारे देश का नाम भारत था, तो अब ये समस्या क्यों है। ऐसे ही मामले पर क्या अड़ंगा है, कौन लोग थे जिन्होंने उस समय अड़ंगा लगाया और कौन लोग आज भी हैं। तो मुझे कल, मैं आपको तारीख बताना चाहूँगा, 11 जून को दैनिक भास्कर में प्रतीश नंदी जी का आर्टिकल पढ़कर बहुत आघात लगा। वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पत्रकारिता जगत में, भारतीय समाज में उनका काफ़ी नाम है। मैं भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ। इस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने इस मांग को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। उन्होंने इस मांग के उचित होने पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस तरह की मांग का उठना और साकार होना भारत की विश्व शक्ति बनने के सपने का अंत है। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अलग अलग मुद्दों पर वो भारत का नाम भारत न रखने के लिए तर्क देते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष करते हुए वो इसका नाम मेहुला, आर्यावत न कर दें, इस तरह की बातें करते हैं और आखिर में एक वसीयत जैसी लिखते हैं और कहते हैं कि मैं तो इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ और इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। लोगों को पुचकारने के लिए वो एक ऐसी मानसिक परिभाषा भी उठा कर लाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये शब्द तो अंग्रेज़ों ने दिया ही नहीं। ये शब्द तो हज़ारों सालों से और लोगों के द्वारा प्रयुक्त होता जा रहा है। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन में इतनी नफरत भरी पड़ी है कि पूरा आर्टिकल भी पढ़ना मेरे लिए तो मुश्किल हो गया। बॉम्बे में या देश भर में जो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई मूर्तियां थीं, उनके महानायकों की, उनको वो मूर्ति कला का नायाब नमूना कहते हैं।
राज्यसभा सांसद रहने के दौरान उन्होंने जो सेवाएं की उसमें गर्व से उल्लेख करते हैं कि बॉम्बे में उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित लाइब्रेरी के पुनरुत्थान में पैसे खर्च किए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसे उन्होंने ट्यूशन पढ़ा के खर्च किए या कहीं नौकरी की थी? राज्यसभा सांसद के रूप में जो निधि मिली होगी उसी से तो किया। इसमें गर्व करने की क्या बात है? हाँ, ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि जो पैसा जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई था उसका उपयोग आपने गुलामी की मानसिकता वाले प्रतीकों को समृद्ध करने में किया। बड़े दुखदपूर्ण तरीके से अपने आर्टिकल में वो कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि पुराने समय में जाना है तो क्यों ना इसका नाम मेहुला या आर्यवर्त रख दिया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो इस सारी अवधारणा को खारिज करते हैं, कटाक्ष करते हैं और इस बात पर गर्वित होते हैं कि वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हैं। शायद ये भी कहना चाहते होंगे कि इंडिया में ही मरना भी चाहता हूँ। देखिए, किसी भी मामले पर जो भी विचार हैं वो आपके अपने हैं। हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजियत में ही आप पढ़े लिखे हैं, सारा कैरियर आपने अंग्रेज़ी के माहौल में ही बिताया है, इसलिए बहुत नेचुरल है कि आप इसी माहौल का समर्थन करें। लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका ये आर्टिकल पढ़कर न सिर्फ मुझे बल्कि हर उस भारत नागरिक को जो भारत से थोड़ा भी प्यार करता है बहुत धक्का लगा। इस आर्टिकल के लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। समाचार पत्र तो एक माध्यम है और किसी भी समाचार पत्र में छपे समाचार पत्र वाले तो कह सकते हैं कि ये तो हमारा ऐसा मंच है जिस पर हम सभी तरह के विचारों को प्रकाशन की स्वीकृति देते हैं, स्वतंत्र मंच है, तो इसलिए उनके ऊपर तो कोई बात नहीं बनती। पर एक आम नागरिक होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते मैं प्रतीश नंदी जी से इस बात की मांग करता हूँ कि वो इस बात के लिए माफ़ी मांगें। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। आप स्वदेशीकरण की भावना को खारिज करें, कोई बात नहीं है। आप और बातों पर अपने उल जलूल तर्क दें, पढ़ लेंगे, लेकिन भारत का नाम आधिकारिक रूप से भारत होना चाहिए। इस बात का विरोध करेंगे तो माफ़ कीजिएगा, आज के समय में और आने वाले समय में कोई इसको सहन करने वाला नहीं है। नंदी जी, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अपनी पुरानी गुफाओं से बाहर निकलिए, समय ताज़ी हवाओं को पहचानिए और सत्य का साथ दीजिए। गुलामी का चोला जो आपने 70 साल बाद भी ओढ़ रखा है उसको उतार के फेंकिए। भारतीय हैं तो भारतीय की तरह बात कीजिए। ये देश और समाज आपका बहुत सम्मान करता है, इस सम्मान को यूँ बर्बाद मत कीजिए। अपने आर्टिकल के लिए खेद प्रकट कीजिए और उसके लिए माफ़ी मांगिए, नहीं तो अकेला ये आर्टिकल आपको पतन के ऐसे गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये अकेला आर्टिकल आपको पतन के इस गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है कि आप कितना भी चिल्लाओगे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। लॉर्ड मैकाले की अवैध संतानों, नंदी जी तो केवल इसका एक प्रतीक मात्र है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश में जन जागरण और देश प्रेम की जो लहर है उसके खिलाफ जाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी, हाथ मल मल के पछताएंगे, सारा सम्मान खो बैठेंगे, सारा इनाम इकराम खो बैठेंगे। सोचिए, समय को पहचानिए
और देशभक्ति और सच्चाई का साथ दीजिए। नमस्कार।